हमें भगवान का बेहद शुक्रगुजार होना चाहिए, उदयपुर की जनता को खास करके, क्योंकि 1999 के बाद भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। शहर के सिटी पैलेस स्थित दरबार हॉल में शेरपा की बैठक प्रस्तावित है। आयोजन के लिए जगमंदिर पैलेस, पत्र प्रकाश पैलेस, होटल उदय विलास और लीला पैलेस में करीब 200 कमरे भी बुक करवाए जा चुके हैं। शुक्र क्यों मानना चाहिए? उसका पहला कारण तो यह है कि उदयपुर का नाम देश दुनिया में अव्वल रहा है और भी रहेगा। दूसरा और महत्वपूर्ण यहाँ की जनता के लिए है, वो कैसे, उसके लिए आगे सुनिए। देखिए, उदयपुर में आगामी 5 दिसंबर को G20 शेरपा बैठक होने वाली है। अब विदेशी मेहमानों के स्वागत में सड़कें चकाचक करने में UIT की टीम पूरी तरह से जुट चुकी है। मतलब कि UIT रातों रात काम करने में, सड़कें दुरुस्त करने में सक्षम है। लेकिन हमें तो ये टैलेंट कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमें तो कभी दिखती ही नहीं ना इतनी फुर्ती। दरअसल ऐसी कर्मठता भी इसलिए क्योंकि उदयपुर प्रवास पर आई प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शेरपा बैठक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर खस्ताहाल सड़कों को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने समय रहते अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें तैयार करने की हिदायत दी थी, तो फिर करना तो पड़ेगा ना। संभागीय आयुक्त कार्यालय से पहले घुमावदार मोड़ पर ही पेचवर्क उस पर गुजरने वाले वाहनों को उछाल देता है। संभवतः कभी संभागीय आयुक्त का वाहन भी उछला ही होगा। पहाड़ी बस स्टैंड, आकाशवाणी कार्यालय तक सड़क को JCB के दांतों से खरोचा हुआ है, जिससे कि दुपहिया वाहन लहराने लगते हैं और इसी मुख्य मार्ग से पर्यटक सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर झील तक जाते हैं। इसलिए ये तो सही हो जाएगा, पर भाई साहब किसको पड़ी है जो उदयापोल बस स्टैंड से सिख कॉलोनी वाली सड़क जो बिल्कुल ऐसी ही खरोची हुई है और आए दिन लोग यहाँ चोटिल हो जाते हैं, कमर दर्द की शिकायत से जूझ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई VIP थोड़ी गुजरेंगे जो सही करवा दे। कमाल करते हैं आप। वहां से तो आम जनता को निकलना है, तुड़वाते रहो अपनी कमर और टांगे। प्रशासन ने ये ठेका नहीं लिया है भैया, लिहाजा मुख्य सड़क साइफन से बेतला माताजी मुख्य सड़कों पर पेच रिपेयरिंग करवाया गया है। UIT चौराहा से फतेहपुरा चौकी तक सड़क डामरीकरण का कार्य जोरों शोरों से प्रगति पर है। बैठक में आने वाली विदेशी मेहमानों का काफिला भी इसी सड़क से गुजरेगा ना। प्रन्यास द्वारा चारों जोन में मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी मुख्य सड़कें, रूपांतरित कॉलोनी की आंतरिक सड़कें एवं जो सड़क डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आती है, उनकी मरम्मत, पेच रिपेयरिंग किए गए हैं। करीब 5 करोड़ की लागत से 100 फीट सड़क, नेला मुख्य सड़क, जैन साहब की बाड़ी, सेवाश्रम चौराहा, FCIC सेक्टर 4 लिंक रोड, खेलगांव 200 फीट रोड, समर्पित कॉम्प्लेक्स, न्यू नवरत्न फ्लोरा कॉम्प्लेक्स, बड़गांव मुख्य सड़क, साइफन से बेतला माताजी मुख्य सड़क इत्यादि पर पेच रिपेयरिंग कराया गया है। अब UIT चौराहा से फतेहपुरा चौकी तक सड़क डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। प्रन्यास के अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव शर्मा बताते हैं कि अधिकांश सड़कें सही कर दी गई है। कुछ सड़कों का कार्य प्रगति पर है जो जल्द ही पूरा होगा। सहेलियों की बाड़ी वाली मुख्य सड़क चकाचक की जा रही है। सेवाश्रम चौराहे पर निर्माणाधीन ब्रिज नवंबर माह में पूरा करने का लक्ष्य है। VIP मेहमानों के आगमन को देखते हुए देबारी, अंबेरी, सुखेर, भुआना चौराहा, सेलिब्रेशन, RK सर्कल, फतेहपुरा चौराहा, फतेह सागर रोड सही की जा चुकी है। उधर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से चेटक सर्कल से मधुबन चौराहा, सुखाड़िया सर्कल, फतेहपुरा चौराहा तक सड़क पर डामरीकरण कार्य करवाया जा रहा है। देखा कितनी त्वरित गति से काम हो रहा है। बस होने के लिए कोई VIP मूवमेंट होना बेहद जरूरी है, वरना आम जनता के लिए ये ना हो पाई भैया। पड़े रहो गड्ढे में और मरते रहो। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।